स्टूडेंट्स, कंजक्शन के इस चौथे पार्ट में हम दो, आल्दो, उसके बाद येट कंजक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद बट बट का यूज देखेंगे। उसके बाद लेस्ट कंजक्शन है, उसका यूज कैसे होता है ये देखेंगे। उसके बाद सो और बिकॉज, ये 5-6 कंजक्शन हैं, इनका हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह से देखना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम करते हैं दो या आल्दो से सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे। दो या आल्दो यद्यपि एक ही बात होती है, इसका अर्थ होता है यद्यपि। दोनों का अर्थ सेम ही है, यद्यपि। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब दोनों सेंटेंस जो होते हैं, दोनों सेंटेंस में डिफरेंट आइडिया होंगे, अपोजिट आइडिया होंगे। यानी पहला वाक्य और दूसरे वाक्य में बिल्कुल अलग विचार होगा। टू शो ए डिफरेंट और एन अपोजिट आइडिया, यानी अलग या विपरीत विचार व्यक्त करने के लिए हम जो है दो या आल्दो का प्रयोग करेंगे। और हम क्या करेंगे, शुरू में दो या आल्दो लिखेंगे, चाहे दो लिखो चाहे आल्दो लिखो। फिर फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे और फिर कोमा लगा देंगे और सेकंड सेंटेंस लिखेंगे। इसमें छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, न कुछ जोड़ेंगे, सिर्फ दो जोड़ेंगे। अब अर्थ देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह है गरीब है और वह है ईमानदार है। तो ये अलग विचार है, अलग विचार है। इसलिए पहले सेंटेंस के पहले दो लगाया, फिर ही इज पुअर कोमा ही इज ऑनेस्ट। सेकंड देखिए, यू वर लेट, द टीचर डिड नॉट पनिश यू। अब तुम लेट थे, अध्यापक ने तुम्हें दंडित नहीं किया। वैसे तो लेट होने के बाद में अध्यापक को दंडित करने से स्टूडेंट को, लेकिन नहीं किया, मतलब विपरीत बात है, डिफरेंट बात है। इसलिए पहले सेंटेंस के पहले ऑल दो यू वर लेट कोमा, यद्यपि आप लेट थे, देरी से थे, फिर भी द टीचर डिड नॉट पनिश यू, फिर भी अध्यापक ने तुम्हें दंडित नहीं किया। तो यहाँ जब हम अर्थ बोलेंगे ना, तो पहले वाक्य के साथ बोलेंगे हम यद्यपि, और दूसरे वाक्य से पहले बोलेंगे फिर भी। यद्यपि वह गरीब है, फिर भी वह ईमानदार है। यद्यपि तुम लेट थे, फिर भी टीचर ने तुम्हें दंडित नहीं किया। नेक्स्ट, यू आर नॉट इनवाइटेड, यू अटेंडेड द फंक्शन। तो दो या आल दो लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस, फिर कोमा लगाएंगे, फिर सेकंड सेंटेंस। अर्थ क्या हो जाएगा? दो यू वर नॉट इनवाइटेड यू अटेंडेड द फंक्शन, यद्यपि तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी तुम फंक्शन में शामिल हुए। नेक्स्ट, राजू इज वीक ही वॉन द रेस। अब यहाँ भी विरोधाभासी वक्तव्य है। देखिए, राजू कमजोर है और उसने रेस जीत ली। कमजोर व्यक्ति रेस कैसे जीत सकता है? तो विपरीत बात है, अलग बात है। इसलिए सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑल्दो राजू इज वीक ही वॉन द रेस, यद्यपि राजू कमजोर है, फिर भी उसने दौड़ जीती। नेक्स्ट, सीता हैज ए कार, सीता के पास एक कार है। शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, वह पैदल कार्यालय जाती है। अब कार है लेकिन जाती पैदल है, तो विरोधाभासी बयान हो गया, अपोजिट बयान हो गया ना। इसलिए आल दो या दो, सीता है जे कार, यद्यपि सीता के पास एक कार है, फिर भी शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, फिर भी वह पैदल ऑफिस जाती है। नेक्स्ट, दे प्लेड वेल दे लॉस्ट द मैच, वे अच्छा खेले, अच्छा खेलने के बाद भी मैच जो है वो लॉस्ट कर गए, हार गए। तो इसका मतलब विरोधाभासी बयान है। अच्छा खेलने के बाद में तो जीतने चाहिए थे, है ना। तो दे प्लेड वेल, वे अच्छा खेले। दो दे प्लेड वेल कोमा दे लॉस्ट द मैच, यद्यपि वे अच्छा खेले, फिर भी वह मैच हार गए। और अगर इसमें ऐसे होता, दे वॉन द मैच, वे अच्छा खेले, वे मैच जीत गए, तो आप जो है उसमें सो का प्रयोग करते। ऐसे हो जाता, दे प्लेड वेल कोमा सो दे वॉन द मैच, वे अच्छा खेले इसलिए वे मैच जीत गए। सो का यूज ऐसे हो जाता, दे प्लेड वेल कोमा सो दे वॉन द
मैच, सो का यूज ऐसे हो जाता। नेक्स्ट, राम वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। दो राम वर्कड हार्ड, कोमा, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यद्यपि राम ने कठोर परिश्रम किया, फिर भी वह परीक्षा में असफल हो गया। नेक्स्ट, ही इज एजुकेटेड, ही हैज नो मैनर्स। वह शिक्षित है, उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है। तो उल्टा उल्टा हो रहा है। तो ऑल्दो ही इज एजुकेटेड, यद्यपि वह शिक्षित है, कोमा, ही हैज नो मैनर्स, फिर भी उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई मैनर से नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि ऑल्दो का प्रयोग हमने जो है फर्स्ट सेंटेंस के शुरू में, फिर फर्स्ट सेंटेंस, फिर कोमा, फिर सेकंड सेंटेंस। अब येट का ऑल्दो से एकदम उल्टा होता है। येट का अर्थ होता है फिर भी। आल्दो या दो का अर्थ था यद्यपि, और येट का अर्थ होता है फिर भी। ये उसका एकदम उल्टा है। इसका प्रयोग हम पहले सेंटेंस के बाद करेंगे। देखिए, द हाउस इज वेरी बिग, इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन। घर बहुत बड़ा है, यह आश्चर्यजनक ढंग से साफ सुथरा है। तो घर बड़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें सफाई अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये जो है कथन थोड़ा अलग है। तो हम पहला सेंटेंस लिखेंगे, द हाउस इज वेरी बिग, कोमा, येट इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन। कि घर बहुत बड़ा है, फिर भी यह आश्चर्यजनक ढंग से साफ सुथरा है। इसी सेंटेंस में अगर आपको आल्दो या दो का यूज करना होता, तो शुरू में लिखते, दो द हाउस इज वेरी बिग, कोमा, इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन। यद्यपि घर बहुत बड़ा है, फिर भी साफ सुथरा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल कम, दे विल नॉट बी हैप्पी। तो मैं आऊँगा, फिर भी वे प्रसन्न नहीं होंगे। तो पहला सेंटेंस लिखा, फिर येट लिखा, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा। तो आने मैं आऊँगा तो खुश होने चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं होंगे, तो विरोधाभासी बयान है, अपोजिट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, ही इज स्ट्रांग, ही रिफ्यूजेज टू वर्क हार्ड। ही इज स्ट्रांग, वह बलवान है। ही रिफ्यूजेज टू वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करने से इनकार करता है। अब देखो, बलवान है, ताकतवर है, तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उल्टा है। तो लिखेंगे, ही इज स्ट्रांग, कोमा, येट ही रिफ्यूजेज टू वर्क हार्ड। वह बलवान है, फिर भी वह काम करने से या कड़ी मेहनत करने से इनकार करता है। इसी वाक्य को अगर ऑल दो या दो से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दो ही इज स्ट्रांग, यद्यपि वह बलवान है, कोमा, ही रिफ्यूजेज टू वर्क हार्ड, फिर भी वह काम करने से इनकार करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, रुस्तम इज वेरी हेल्दी, ही इज वेरी अनहैप्पी। देखो, स्वस्थ है, लेकिन फिर भी अनहैप्पी है, अप्रसन्न है, दुखी है। तो उल्टा हो गया। तो रुस्तम इज वेरी हेल्दी, कोमा, येट ही इज वेरी अनहैप्पी। रुस्तम बहुत स्वस्थ है, फिर भी वह बहुत दुखी है, अप्रसन्न है। मोहन वर्क डे एंड नाइट, ही फेल्ड। मोहन ने दिन रात मेहनत की, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। तो अगर येट का प्रयोग करना है तो पहला सेंटेंस लिखेंगे, मोहन वर्क डे एंड नाइट, कोमा, येट ही फेल्ड। मोहन ने दिन रात मेहनत की, फिर भी असफल हो गया। इसी वाक्य को ऑल्दो या दो से लिखना होता, तो ऑल्दो या दो शुरू में लिखेंगे, फिर मोहन वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, यद्यपि मोहन ने दिन रात मेहनत की, कोमा, ही फेल्ड, फिर भी वह असफल हो गया। अगर ऑल्दो से लिखना होता तो ऐसे लिखते, ऑल्दो या दो, मोहन वर्कड डे एंड नाइट, कोमा, और फिर ही फेल्ड, इस तरह से। और येट से इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। वह धनी है, लेकिन वह क्या है, खुश नहीं है ना। तो ही इज रिच, कोमा, येट ही इज नॉट हैप्पी। वह धनी है, अमीर है, फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। नेक्स्ट, दीज टॉयज आर अगली एंड एक्सपेंसिव, द बॉयज लाइक टू बाई देम। देखो, ये खिलौने जो हैं भद्दे और महंगे हैं, लड़के उनको खरीदना पसंद करते हैं।
तो भद्दे और महंगे हैं, आज सुंदर भी नहीं हैं और महंगे भी हैं, तो नहीं खरीदना चाहिए, उल्टा हो रहा है ना। तो येट लगा देंगे बीच में। दीज टॉयज आर अगली एंड एक्सपेंसिव, कोमा येट द बॉयज लाइक टू बाई देम। ये खिलौने कुरूप या भद्दे और महंगे हैं, फिर भी लड़के इनको खरीदना पसंद करते हैं। अगर इसी वाक्य को अपने को दो या आल दो से जोड़ना होता तो शुरू में दो या आल दो लिखते, फिर ये सेंटेंस लिखते, फिर कोमा लगाते, फिर दूसरा सेंटेंस लिख देते और फिर स्टॉप लगा देते। अब बट, बट का भी लगभग ऐसा ही है, टू शो डिफरेंट और एन अपोजिट आइडिया। बट भी क्या करता है, कोई अलग या विपरीत विचार है वो प्रकट करता है। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू प्ले, आई एम सिक। वो कह रहा है कि मैं खेलने जाना चाहता हूँ लेकिन मैं बीमार हूँ। मैं खेलने जाना चाहता हूँ लेकिन मैं बीमार हूँ, तो आप यहाँ कोमा लगा के बट लगा दो। आई वॉन्ट टू गो टू प्ले, कोमा, बट आई एम सिक। मैं खेलने जाना चाहता हूँ लेकिन मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट, ही इज पुअर इंडीड। वह सचमुच में गरीब है। हिज करेक्टर इज स्पॉटलेस। उसका चरित्र जो है वो दाग रहित है, बेदाग है। तो ही इज पुअर इंडीड, कोमा, बट हिज करेक्टर इज स्पॉटलेस। वह सचमुच में गरीब है लेकिन उसका चरित्र जो है वो बेदाग है, बिना दाग वाला है। नेक्स्ट, ही इज रिच। वह धनी है, अमीर है। ही इज वेरी माइजर, माइजर यानी कंजूस, लेकिन वह कंजूस है। तो ही इज रिच, कोमा, बट ही इज वेरी माइजर। वह है अमीर है लेकिन वह बहुत कंजूस है। विरोधाभासी बयान है, अमीर है फिर भी पैसे खर्च करने में कंजूसी करता है। नेक्स्ट, ही इज नॉटी। वह शरारती है। आई लाइक हिम। मैं उसे पसंद करता हूँ। तो शरारती व्यक्ति को तो कायदे से पसंद नहीं करना चाहिए, लेकिन पसंद करता है तो उल्टा है, विरोधाभासी बयान है। तो ही इज नॉटी, वह शरारती है, कोमा, बट आई लाइक हिम, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, राहुल इज ए रिच मैन। राहुल एक धनी व्यक्ति है। ही डज नॉट हेल्प एनीवन। वह किसी की मदद नहीं करता है। तो धनी व्यक्ति है तो किसी की मदद करनी चाहिए लेकिन नहीं करता है, अपोजिट स्टेटमेंट है। तो अपन लिखेंगे राहुल इज रिच मैन, कोमा, बट ही डज नॉट हेल्प एनीवन। राहुल एक धनी व्यक्ति है लेकिन वह किसी की भी मदद नहीं करता है। इस तरह से हमने देखा बट का यूज। उसके बाद देखिए लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो। देखो, और लेस्ट के बाद में शुड, दूसरे वाक्य में शुड आएगा। देखो पहले हमने देखा वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए, यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे, ठीक है ना। तो अपन ऐसे बोलेंगे सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ। तो वॉक केयरफुली, फिर लेस्ट लिखेंगे, इस वाक्य में कोई कोमा वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिख देंगे कि सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ। नेक्स्ट, वर्क हार्ड यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा न हो तुम फेल हो जाओ। नेक्स्ट, रन विद केयर, सावधानी से दौड़ो, यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे। तो रन विद केयर, सावधानी से दौड़ो, कहीं ऐसा न हो यू शुड फॉल, कि तुम गिर जाओ। तो इसका अर्थ जो है कहीं ऐसा न हो। और दूसरे वाक्य में शुड वाला जो है वो लिस्ट के बाद आएगा, शुड वाला वाक्य लिस्ट के बाद आएगा। नेक्स्ट, सो या बिकॉज। सो यानी इसलिए, सो मीन्स इसलिए, और बिकॉज मीन्स क्योंकि। यहां आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो रीजन यानी कारण, और एक जो है रिजल्ट एक्शन। रिजल्ट यानी परिणाम, एक्शन यानी कार्य क्या किया, ठीक है। दोनों में यही है। ये एक फॉर्मूला आप इसको याद कर लो। देखो पहले रीजन है, पहले रीजन है तो सो लगाओगे, उसके बाद रिजल्ट या एक्शन आएगा। और अगर पहले रिजल्ट या एक्शन है, पहले रिजल्ट या एक्शन है तो बिकॉज लिखोगे और उसके बाद रीजन आएगा, बिकॉज के बाद रीजन आता है, ये याद रखना है।
और शो से पहले रीजन आता है। एक चीज याद रखनी है कि रीजन, तीन चीजें हैं, रीजन यानी कारण, रिजल्ट यानी परिणाम, और एक्शन यानी कार्य। तो रिजल्ट या एक्शन तो एक बात है, और रीजन, अब आपको क्या करना है, बिकॉज के बाद रीजन आएगा, ठीक है, और शो से पहले रीजन आएगा, ये याद रख लो, दूसरा अपने आप ही याद रह जाएगा। अब देखो अपना एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होती है बात है। आई वॉज टायर्ड सो आई टुक ए ब्रेक। देखो आई वॉज टायर्ड, अच्छा सो वाला जो सेंटेंस है उसमें तो आपको बीच में सो लगाते हो तो उसमें तो आपको कोमा लगाना है, और बिकॉज वाले में आपको कोमा नहीं लगाना है, ये याद रखना है। बिकॉज वाले में आपको कोमा नहीं लगाना है, सो वाले में सो से पहले कोमा लगाना है, तो ये याद रखना है। अब हम देखो अर्थ से क्लियर करते हैं कि आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, तो आप इसलिए और क्योंकि दोनों बोल के देख लीजिए कौन सा फिट बैठता है। देखो आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, इसलिए आई टुक ए ब्रेक, इसलिए मैंने कुछ विश्राम किया, थोड़ा रेस्ट किया। और यहाँ अगर अपने क्योंकि बोल देंगे तो क्योंकि कैसे सेट होगा, क्योंकि तो ऐसे सेट होगा, आई टुक ए ब्रेक, मैंने थोड़ा विश्राम किया क्योंकि मैं थक गया था, क्योंकि मैं थक गया था। तो यहाँ पे जो है ना, बिकॉज के बाद में कारण है और शो से पहले कारण है। देखो भाई रेस्ट करने का कारण क्या था, मैं थक गया था इसलिए रेस्ट किया, और बिकॉज के बाद में कारण आता है, देखो आई टुक ए रेस्ट, मैंने विश्राम किया क्योंकि मैं थक गया था। तो आपको ये याद रखना है, ये दो स्ट्रक्चर याद रखनी है ना, कि बिकॉज के बाद में रीजन होता है और शो के पहले रीजन होता है, ठीक है। दूसरे में रिजल्ट या एक्शन होगा। देखिए आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, सो आई वेंट टू बेड, इसलिए मैं सो गया। तो देखो सो से पहले कारण है, सोने का कारण क्या है, थक गया, और थकने का परिणाम क्या हुआ, उसने काम क्या किया, सो गया। तो आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड। और दूसरे में देखिए बिकॉज, बिकॉज में क्या होता है, बिकॉज के बाद कारण है, तो पहले जो है ना, पहले जो है एक्शन है। देखो आई वेंट टू बेड, मैं सो गया, ये काम किया उसने, क्यों किया भाई, क्योंकि आई वॉज टायर्ड, कि बिकॉज के बाद में कारण है, सोने का उसका कारण क्या था, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी हॉट सो आई ओपन द विंडो। देखो बहुत गर्मी थी, है ना, इसलिए मैंने खिड़की खोली। तो ये काम क्यों किया उसने, कारण ये है, देखो कारण था कि बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने खिड़की खोली। और बिकॉज वाले में देखो, बिकॉज वाले में जो है उसने ये काम क्यों किया, बिकॉज के बाद में कारण बता दो, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आई ओपन द विंडो, विंडो खोलने का काम उसने क्यों किया, क्योंकि इट वॉज वेरी हॉट, क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो बिकॉज के बाद जो है रीजन आएगा, और शो है ना उसके बाद पहले रीजन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट गो टू द क्लास, मैं कक्षा में नहीं गया, आई वॉज सिक, मैं बीमार था। तो इसको देखो बिकॉज से जोड़ना है, तो वह कक्षा में नहीं गया, इसका कारण क्या था, बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए कक्षा में नहीं गया। और अगर इसको सो से जोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो टू द क्लास, मैं बीमार था इसलिए मैं कक्षा में नहीं गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इस फोर्थ पार्ट में बिकॉज, सो, लेस्ट, बट, येट, आल दो, और दो का यूज आपने अच्छे से सीखा है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए वीडियो बनते ही।